चोरी करनी पड़ रही है, ऐसी क्या यहाँ नहीं एक भी लेडीज का स्पेंड ठीक होना है, किसी के लंगड़े हैं, किसी के लुल्ले, किसी के बीमार है, किसी के दारू से परेशान है। लेडीज है नहीं, आप देड़ी कर करके कोई पोछा झाड़ू करती है, कोई किमें करती है। यहाँ की लुगाई सारी परेशान है। एक भी मानस ऐसा नहीं है भाई जो कमा के अपनी बीबी को खिला सके। लुगाइया के कमाई से क्या मेरा पेट चलता है। मेरी आवाज़ सुनो। चुनाव सर पर हैं और घोषणाओं का टोकरा भी नेताओं के सर पर उसी अंदाज से है। इन घोषणाओं में फ्री बिजली का भी मसौदा है। बेशक नेताओं के इस लालच में ज़रूरतमंद ही फंसने वाले हैं। अब आपको बिजली के ऐसे ही ज़रूरतमंदों से मिलाते हैं जो बिजली चोरी भी करते हैं और उस पर मलाल भी करते हैं। बिजली चोर अधिकांश महिलाएं हैं। अब इनकी ज़रूरत भरी चौंकाने वाली मजबूरी पर गौर करिए, आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी कॉलोनी जो हिसार के पड़ाव चौक के पास शीतला माता मंदिर के साथ लगती गली में है, जहां लगातार लोग बिजली चोरी कर रहे हैं और बिजली विभाग भी लगातार छापा मार कर बिजली चोरी रोकने व जुर्माना लगाने में लगा हुआ है। देखने वाली विशेष बात यह है, इस बिजली चोरी के आखिरी कारण क्या है कि लोग इस क्षेत्र के बिजली चोरी करने पर आतुर होते हैं। तो यह अलग अलग बातें सामने आई और सोचने पर मजबूर होना पड़ा। सुननी चाहिए। जो घर बिजली चोरी समस्या उनसे समाधान की ओर तो ज़्यादा ले जाना चाहिए। महिलाएं ही इन महिलाओं ने बताया और कि वे अपने पति के हमारे सामने परेशान हैं। इस अभिलाष करने से पता चला से कि किसी का पति बीमार रहता है, उनका कोई समाधान, किसी का पति बेरोजगार है। हमें भी लगा किसी का पति ही इस दुनिया में नहीं है। पूरे परिवार का ये महिलाएं जिम्मेवारी का बोझ लिए मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चे पाल रही हैं। ज़्यादातर उनके घर के नाम पर सिर्फ एक कमरा ही दिखाई दिया या उसके साथ मलिन शौचालय, बस इसी में गुजर बसर करते हुए नज़र आए। मजबूरी और गरीबी का दर्द साफ उनकी आंखों में झलक रहा था। महिलाओं से बात करने पर यह भी पता चला कि कुछ लोगों ने सिक्योरिटी भरने पर भी बिजली विभाग मीटर नहीं लगा रहा है। कारण जो भी रहे हों, प्रयास तो कर रहे हैं। इस चुनावी मौसम में फ्री बिजली के राजनीतिक संगीत पर ऐसी अनेक ज़रूरतमंद घायल हुए जा रहे हैं। ये जी हम गरीब मानस है, बहुत गरीब है। हमने मीटर चाहिए। मेरे 4 लड़की है, एक लड़का जी। छोटे छोटे बच्चे। मेरा मानस 13 साल से बीमार था। ठीक है, मीटर खातर मैं 3 बार गई हूँ। वो ये कहते हैं भाई रजिस्ट्री लेके आ या होस्टैक्स लेके आ। मोली होस्टैक्स मेरे सासू के नाम है, बोला तेरा मीटर नहीं लगेगा। तो उसके बावजूद वो ये बताओ जी गरीब मानस कहाँ जाएंगे, बिजली चोरी नहीं करेंगे। फिर वह कुंडी रात को जी लगाते हैं थोड़ी घनी देर। कल दिन में आई हुई थी, परसों दिन में, तो उसने खुद कुंडी लगा के फ़ोटो खींची है। और एक छत पर तो दूसरी छत पर वो मेरा कमरा एक है, उसे में नहाना, उसे में खाना, उसे में बनाना है। वो ऊपर को उसने पूछ भी ले रहा, कपड़े सुधा बिजी हुई थी मैं उस टाइम। वो आए तो कमरे में बढ़ने का, दूसरी छत पर कूद के नहीं आने का मतलब है। या आए तो नीचे से बोलो भाई, नीचे हम नहीं आए तो हमारी गलती है। हाँ, फिर उसको कही भाई कुंडी लगाती, मैं उसको यही बोला जी लगाते हैं, वारी सवेरे हम कुंडी लगाते हैं। तो वो खुद लगा के फ़ोटो खींच रहा है। फिर वो आधार कार्ड मांग रहा है, आधार कार्ड दे। मैं कई आधार कार्ड मेरे पास आप लोगों के मीटर नहीं लगे हुए और आप मीटर लगवाना चाहते हैं। ये ऐसी कॉलोनी है, बहुत सारे घरों में मीटर लगे नहीं है और मीटर लगवाने चाहते हैं, सिक्योरिटी भरना चाहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि कानूनी पर्चे के अंदर, कानूनी पर्च के अंदर जो है ये मीटर लगवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटीज सरकार की है कि ये मीटर लगवाने में असमर्थ है। बार बार चक्कर भी काटते, पैसा दे सिक्योरिटी भरने के लिए भी तैयार। हाँ तैयार। हाँ जी, 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी लगाने के तैयार हम। अगर जो लगाएंगे तो हमारा राशन कार्ड है, कोई टैक्स नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है। मतलब राशन कार्ड तो है, बाकी फॉर्मेलिटीज नहीं है आपके? हाँ नहीं जी, और कुछ नहीं है जी। हमारे नाम तो एक बाथरूम भी को नहीं, मकान कहाँ से नाम होंगे। कौन सा आपका? पीला जी कार्ड। बीपीएल कार्ड धारक हैं ये लोग भी और भी हैं? हाँ जी,
हाँ जी, हम भी मीटर लगवाना चाहते हैं। हमारे मीटर नहीं है तो बिल भरें, बिल इतना बिल आता है, हम कहाँ से भरेंगे? गरीब आदमी मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, उसके लिए भी परेशान है। अगर काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? आ जाते हैं अंदर, छलांग मारते हैं, चाहे कोई नहाता चाहे धोता हो, ये नहीं सोचते किसी के घर पे जाना या ना जाना। ये बहुत थोड़ा हमें मीटर चाहिए, हम सिक्योरिटी भी भरेंगे अगर, लेकिन रजिस्ट्री मांग रहे, वो हमारे पास नहीं है कोई भी कागज़। हमारे पास BPL कार्ड है, हम राशन कार्ड दे देंगे। जो मकान है वो किसका, जिसमें रह रहे हैं? वो मेरे ससुर के नाम है। मतलब ससुर के नाम मीटर लग सकता है? जी, वो उनके नाम भी नहीं लगाएंगे, वो गुजर गए, वो मांगेंगे ये दो वो दो। वो छोटे देवर के पास है, मैं अलग हूँ, वो अलग है। मतलब मजबूरी ये है कि इनके नाम मकान है, रह भी सालों से रहे हैं, लेकिन BPL कार्ड इनके पास में और डॉक्यूमेंट्स तो है, सिर्फ रजिस्ट्रियाँ इनके नाम नहीं है, तो लगा सकते हैं मीटर? हाँ जी बताइए। नमस्कार सर, हमारे पास मीटर है, बिल बहुत ज़्यादा आता है, हमारे गरीब आदमी बहुत हैं, लेकिन बिल 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार आता है। हमारी यही परेशानियाँ हैं। तो क्या चलाते हैं ऐसा आप जो इतना आता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, घर में आके देख लो। पहले परसों इनके में बिजली का छापा मारने आए, मेरे घर पे आए थे, मेरा मीटर चलने लग रहा था तो भी मेरे को आज दे के बोले बाहर निकल, आपकी कुंडी लग रही है। ऐसे बोलने का कोई तरीका नहीं, प्यार से बोलते भी आपने कुंडी लगाई हुई है। मैं बाहर सामने बिल्कुल खाट पे लेटी हुई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने बोला आप बाहर निकलो, आपकी कुंडी लगी हुई है। मेरे कुंडी कहाँ से लग रही है, मेरे को दिखाओ, मेरा मीटर चल रहा था। पुलिस को साथ में ले लेते हैं, आके न बढ़ जावा भीतर, बंदा देखते हैं, कोई पुलिस हो या ना हो, कोई बोलने का तरीका नहीं उनका भी। एक तो प्यार से बोले भैया आपने कुंडी लगा रखी है कि नहीं लगा रखी, वो समझ ही नहीं रहे इस बात को, सीधा अगले के अंदर बढ़ते हैं। कोई लड़की हो या कोई बहू हो, कोई ये तरीका नहीं है सर बोलने का। सीधे आओ, अपने आराम से पूछो भाई कुंडी लगा रखी है, हटाओ। हम ना हटाएं तब बोलो हमारे को, हम हटा रहे हैं तब भी कोई लगाते, चल रात को लगाते थोड़ी देर के लिए, सवेरे काम पे जाते शाम को आते। अगर हम आएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये बताओ? अगर 20-20, 15-15, 10-10 हज़ार बिल भरने के लिए हो हमारे पास, तो फिर हम मीटर ना लगवा लेंगे हैं? इतना जान करके बिल भेजते, शिकायत करते लोग, बड़े बड़े लोग वो चोरी करते हैं, उनकी तो कोई दिखता नहीं है, शिकायत कराते हैं, वो गरीब बंदों को घर भर जाते हैं। ये नहीं देखते इनके बहू सुती है या लेडीज कोई है कि नहीं घर पे। नहीं, हमारे घर पे कोई नहीं होता, कोई भी हमारे घर में चोरी होगी कल नहीं, ये कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये बस मीटर के लिए भाई छाता पर कूदा, मेरे 4 लड़की है, अगर मेरी हम भी हस्बैंड वाइफ, हाँ किस तरह ही बैठ सकते हैं? दरवाज़ा खुड़काओ बाहर आ जाएंगे, लेकिन मेरी तार लगा के ना फोटो खींचा तो गलत बात है। मेरे हस्बैंड का नाम कोई कौन जानता है? मेरे हस्बैंड का नाम किस तरह मेरा मनोज है, कोई शिकायत करे तभी पता है। सिर्फ हमने वो बंदा चाहिए ना, हमारी दुश्मन नहीं बंधुआ भी फलाना है, कोई दिकड़ा है। अगर उनके पास कोई बंदा जाओ तो फौरन हमने सारी गली ने बुलाओ, हम जाएंगे, हम वहाँ पर चले जाएंगे भाई। किस लिए? हाँ, उस लेडीज ने उस जेंट्स ने क्या मिलता है, बस इतना पूछना चाहते हैं। सिर्फ हमारा मीटर होने चाहिए। 10 चोरी तो करते हो सारे करते, हमारे मीटर है वो भी चोरी करा, जिसका नाम भाई ये ऐसी कॉलोनी है जिसमें मीटर भी लगे हुए हैं तो भी चोरी, और मीटर नहीं लगे हुए हैं तो भी चोरी करते हैं। लेकिन इनका ये है कि हमारा समाधान होना चाहिए, जिनके मीटर नहीं लगे हुए हैं उनके मीटर लगने चाहिए। ये लोग मजबूर बताए जाए कि ऐसी क्या मजबूरी है, चोरी करनी पड़ रही है, ऐसी क्या यानी एक भी लेडीज का स्पेंड ठीक होना है, किसी के लंगड़े हैं, किसी के लुल्ले, किसी के बीमार है, किसी के दारू से परेशान है। लेडीज है नहीं, आप देड़ी कर करके कोई पोछा झाड़ू करती है, कोई किमें करती है, यहाँ की लुगाई सारी परेशान है। एक भी मानस ऐसा नहीं है भाई जो कमा के अपनी बीबी को खिला सके। लुगाइया के कमाई से क्या मेरा पेट चलता है? जेंट्स है मेरा तो 13 साल से बीमार था, अब तो वो एक्सपायर हो गया, 5-6 महीने हुए। और एक भी मानस ऐसा दिखा दो भाई जैसा वो लुगाई को भाई वो घरा बेटी को खिला सके। सारी जितनी है सारी दिहाड़ी आप घंटा बाद आके देख लियो, एक नहीं घरा मिलेगी एक भी। तो हमारी मजदूरी करती है। हमारी मजबूरी ये है भाई, हमें देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, ये हमारी मजबूरी है भाई, हम कमा के खाते। हमारा मीटर लगा दो भाई, टाइम सर का बिलाओ, हमारा कुछ नहीं है, एक पंखा और एक कूलर, उसके बावजूद कुछ नहीं है। फिर कहता तेरे घर LCD है, LCD क्या है भाई, देज में भी दी हुई है, वो बंद पड़ी है। LCD को घर क्या ना देज में भी दे रखी है, हैं? फ्रिज है वो देज में आई हुई है। बोले वो परसों मेरे को बोल के गया, बोले LCD तेरे घर में है, फ्रिज तेरे घर में, मेरे घर में तो लाखों चीज़ है भाई। तेरी कोई गैर कानूनी हमारे मीटर लगा दे, हमने ये परेशानी है। जो 2 आओ चाहे 3 आओ चाहे 4 आओ, उसको ठीक है हम बढ़ने के लिए तैयार हैं, और कुछ नहीं है। राशन कार्ड पर मीटर लगेगा और टाइम सर का बिल होगा, ठीक है? गरीब मानस हम तो चोरी भी करते, हम ये नहीं करते। और फिर दिन में मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे चारों स्कूल में जाते, मैं भी आप काम पर जाती हूँ, तो तुम बताओ दिन में मैं कुंडी हटा के जाती हूँ। उसने क्या बेरा मेरी कुंडी ऊपर, आप चल के देख लो, वहाँ से दिखती नहीं है। उसने क्या बेरा भाई ऊपर कुंडी लग रही है, वो हटाई हुई कुंडी उसने खुद लगाई है, खुद लगा के फोटो खींची है। फिर वो हमारे पास आया है, उस टाइम में ना भी रही थी, कपड़े से मेजे ना रही थी,
कहता ये कमरा है के माँ, हाँ जी कमरा है। कहता आधार कार्ड दे, मौली मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। तो उन्होंने बोला तेरे घरवाला का नंबर दे। मैं उसको बोला भाई मेरे घरवाला का नंबर मेरे पास नहीं है तो तेन कहाँ से दूँ। बोला क्यों? माँ जी वो एक्सपायर हो गए हैं। कहता फिर यहाँ से चला गया, इतनी दूर जाके ना 1 किला जाके उल्टा के कहता तो तेरा नाम बता। फिर मैं उसको नाम भी बताया है। चलो ये समस्याएं तो आती रहेगी और जब तक समस्या का समाधान ना हो तब भी अच्छी बात नहीं है। हम इस ऐसी कॉलोनी के अंदर आए हैं जो पड़ाव चौक के अंदर है और ये कॉलोनी का नाम बता दो जी। पड़ाव चौक शीतला माता वाली गली। सर ये मेरे साथ इनकी आउटैक्स की रसीद वो वगैरह सिक्योरिटी भरी गई थी। मेरा मीटर लगा दिया, इनका कोई पुराना मीटर होगा, नु क्या जुर्माना भरो, तुम्हारा कोई पुराना मैटर है उसका वो भरो चालान। तो इनके पास वो भी भर दिया इन्होंने, तो भी इनका मीटर नहीं लगाने लग रहे। इनको दोनों बुढ़िया को लाइनों के बीच में से निकाल के ले जाती थी मैं दोनों को। हाँ जी बताइए। मेरे तो चालिए भी कौन जाए, मतलब जुर्माना भर दियो सारो, 2 वर्ष कोटरी भर दी। ये भी लग मीटर नहीं लाग्यो, आके ना धमकी दे बोलते तुम तार लगाओ, तुम तार लगाओ। तुम्हारा जुर्माना किस लिए लागोगा? मैं 2 बार जुर्माना भर चुकी। तो क्या का नाम की धमकी है हमारे लिए? हाँ जी। कोने पे जब भी आते हैं ना बिजली वाले कहते हैं इनका फोटो खींचो, इस मकान का खींचो। ये 2 घर, एक इनका है एक हमारा, साथ है। महीनों के दोनों ने सिक्योरिटी भर रखी है जी और ये साथ में थी। इनका क्या आपका? पुष्पा। और हस्बैंड का क्या नाम? राम कुमार, वो गुजर गए। अच्छा आप भी मेरे हाँ आप अपने नाम मीटर लगवाना चाहते? हाँ मैं सिक्योरिटी भर आई, पैसे भी भर आई, सारे काम कर आई। मेरे पे 2 पोती हैं जी, मेरा लड़का बीमार रहता है। मैं सिर्फ 2 कमरों के किराए से और छोटी सी दुकान करके चल के देखो उससे अपना बच्चों का निर्वाह कर रही हूँ। और फिर भी मैं 6 चक्कर काटा ही, 6 चक्कर, मेरी टांगें दुखने लग गई। इन्होंने कोई वो नहीं करे। हाँ लगा देंगे ताई, लगा देंगे ताई, वो पता नहीं कब आवेगा दिन। देखिए ये बुजुर्ग है और इसके भी मीटर की सिक्योरिटी भरी हुई है लेकिन फिर भी मीटर नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। आपके नाम है रजिस्ट्री वगैरह? नहीं जी, मेरे ना देवरों ने मकान बेच दिया था, मैं तो किराए पे रहती थी जी। बाद में मेरे बेटे ने लगवाया, वो भी उसका टैक्स भरा है, हाउस टैक्स का भी टैक्स भर के हम भी अपनी सिक्योरिटी का सारा कर रहे, तीनों जने इकट्ठे। उसके बाद जी मेरे बेटे ने मीटर लगवाया। अच्छा। उसकी बीबी चली गई, मैं तो अब आई हूँ 7 साल से, 8 साल से, और मैं ऐसे ही परेशान हो रही हूँ ना हद से ज़्यादा इन बिजली वालों से। पूछते हैं कि हम ईरा में हो या गुजरा में हो, दंगा का तो कोई नाम ही नहीं लेते बिल्कुल। और बाद में फिर वो फाइल काट के दिखाते हैं जी। और फिर सुबह रीडिंग लेने के लिए आते हैं ना, तो सुबह 4 बजे आते हैं, कदे 4 बजे, कदे 5 बजे, कदे 6 बजे। उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। और नहीं दो फिर इनको कहते हैं ना पहला पैसे दो। अगर पैसे देने के लिए इनकार कर देते हैं ना तो फिर वो तार लगा के दोबारा परेशाान करते हैं। पैसे भी देते हैं? हाँ जी, उनके साथ जाए वो पुलिस भी आपने पैसे दिए हैं कभी? हाँ जी दिए, हमने कई बार दिए पैसे। हाँ जी कई बार दिए। देखो जी मेरे तो मीटर नहीं है, मैंने पैसे नहीं दिए। बस उसने मेरा तो वो ई परसों लिख के गया, वो बोला इतना बड़ा मकान है जुर्माना भरने के तैयार है। मैं तो ये कहीं भी, मेरे 4 बेटी है, एक मेरे बेटा, हस्बैंड मेरा गुजर गया, हम सारे चलने को तैयार। हाँ लेके चलो, हमने खाना खाना है और कोई वो नहीं है। पहले दिए जी पैसे, पहले जिस तरह रीडिंग को तार दूर पकड़ी पाती थी ना, तो गली वाले 200 रुपये उसको देते थे। रीडिंग वालों को, रीडिंग वाले को पैसा देते थे? देते थे जी। किसी की तार पकड़ी पाती थी ना तो 100 रुपये या 200 रुपये वो लेते थे। अच्छा। देते थे पहले, अब बना कर देते थे ना तो वो फोटो खींच ले जाते थे हमारी। हम बताओ जी कहाँ जाए अब। और फिर कमरों के अंदर बढ़ जाते हैं बिना ही, डायरेक्ट सीधे ऊपर जी। कोई भी बैठा हो, नीचे आवाज़ मारने का उनका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं उनका। अगर अब हमने तार लगा रखी तो आप नीचे आवाज़ मारो, ऊपर जाने का कोई नहीं। उनके साथ जेंट्स पुलिस भी होती है, लेडीज़ पुलिस भी साथ में होती है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें उसी टाइम धमकी से बंद कर देते हैं। चलो तो दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे थे, इस समय हम दिखा रहे हैं आपको ऐसी कॉलोनी जहाँ पे लोग परेशान हैं, चोरी करने पे मजबूर है, बिजली चोरी का मामला है और लगातार यहाँ पे छापामारी भी होती है। लेकिन इन लोगों का समाधान होना चाहिए, इसके भी प्रयास होने चाहिए। हम कल हमारे बच्चे तो अधिकारी भी अगर सुन रहे हैं, सरकार तक भी अगर आवाज़ जा रही है, तो ये एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ 20-25 घर ऐसे हैं जहाँ पे किसी के मीटर नहीं है, और मीटर है तो उनकी भी परेशानी है। तो इनको अधिकारियों को बिल बैठ करके यहाँ पे इस समस्या का समाधान ज़रूर करना चाहिए। जिन घरों में मीटर नहीं है उनको आसान
आसान तरीके से मीटर लगाने का प्रयास प्रशासन को करना चाहिए, बिजली विभाग को करना चाहिए, ताकि इन लोगों को चोरी करने पे मजबूर नहीं होना पड़े। हम इस बात की सिफारिश कतई नहीं कर रहे कि ये बिजली चोरी करते और हम इनको दिखा रहे, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इनकी भी कहीं ना कहीं ये मजबूरी है कि इनको चोरी करना पड़ रहा है। साफ कैमरे के सामने ये कह रहे हैं कि हम चोरी करते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी मजबूरी है। तो इस मजबूरी को प्रशासन को समझना चाहिए और जो चोरी ना करे इसके लिए भी समाधान करना चाहिए। जो लोग मीटर लगवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी भरना चाहते हैं, तो फिर इनको क्यों मीटर नहीं लगाए जाते? अगर मीटर नहीं लगेंगे तो ये ज़रूर चोरी करेंगे और लगे रहेंगे। इसलिए समाधान की ओर बिजली विभाग को प्रयास करने चाहिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।